चलिए दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर ओम प्रकाश, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने 6 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए थे, राइट। अभी हम 7th फंक्शनल ग्रुप से डिस्कस करेंगे, राइट। तो 7th, 8th, 9th, so all these are amines, primary amines, secondary amines and tertiary amines, right। तो अमाइंस का मतलब क्या होता है? अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइंस किसके डेरिवेटिव होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, राइट। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3, राइट। अगर हम NH3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे अल्काइल ग्रुप से, if we replace one hydrogen atom from amine by alkyl group is called as primary amine। इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अमाइंस कहेंगे, राइट। तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा डैश NH2। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो NH3 में से हमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकालना है, ओके। तो इसके एग्जांपल्स भी हम लिखते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का क्या होता है और टर्शियरी का क्या होता है, ठीक है। अभी सेकेंडरी अमाइंस का मतलब क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला NH3, उसमें से 2 हाइड्रोजन हमें निकालना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो जाएगी, ओके। और जो फंक्शनल ग्रुप हमें मिलेगा दैट इज व्हाट NH, राइट। ये NH2 है, ये NH है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस करना है? अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करना है, ठीक है। वी हैव टू रिप्लेस 2 हाइड्रोजन एटम बाय 2 अल्काइल ग्रुप, ओके। और टर्शियरी अमाइंस में क्या होगा? टर्शियरी अमाइंस में अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन हम किससे रिप्लेस करेंगे? 3 अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, ओनली डैश N, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अल्काइल ग्रुप्स मतलब अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अल्काइल ग्रुप बनेगा, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा अल्काइल ग्रुप लेता हूं जिसे हम क्या कहेंगे? मिथाइल, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? एग्जाम्पल CH3NH2, एग्जाम्पल वुड बी CH3NH2। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज नोन एज मिथाइल अमाइन, ओके। इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज मिथाइल, ओके, मिथाइल अमाइन, राइट, ओके। अभी यहाँ पे अगर हमें सेकेंडरी का एग्जांपल लेना है तो कितने अल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा? क्योंकि हमने डेफिनेशंस में ही यहाँ पे बताया है 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय 2 अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमें 2 अल्काइल ग्रुप लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक CH3, फिर यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे H। So what is the name of this compound? There are 2 methyl groups। 2 का मतलब होता है यहाँ पे डाई। हमें प्रीफिक्स लेना पड़ता है। प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। तो इस यहाँ पे डाई मिथाइल, दिस वुड बी डाई मिथाइल अमाइन। क्या होगा? डाई मिथाइल अमाइन, ओके। उसके बाद टर्शियरी अमाइन, उसके बाद टर्शियरी अमाइन। तो टर्शियरी अमाइंस का हम एग्जांपल लेते हैं। 3 हाइड्रोजन एटम अमोनिया के 3 अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? इस नाइट्रोजन को 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच कर देता हूँ, ओके। सो हियर द नेम वुड बी ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है। नेम वुड बी ट्राई मिथाइल अमाइन, राइट, ओके। तो ये हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, ओके। अभी हम बात करेंगे ईथर्स की, राइट। जो 10th फंक्शनल ग्रुप है ईथर, इसकी हम बात करेंगे। तो ईथर क्या होता है? ईथर कहाँ पे यूज होता है? ईथर्स आर दी सॉल्वेंट्स, ओके। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ईथर्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल, ओके। पेट्रोल से भी जल्दी जलते हैं, ओके, जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इसे हम हाईली इन्फ्लेमेबल कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ हमें यूज करना पड़ता है। These solvents should not be in contact with the fire। फायर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ओके। इसे हम डायरेक्ट हीट भी नहीं कर सकते, ओके। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? चलिए देखते हैं। सो हियर इज C
मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे फिर से अल्काइल ग्रुप होगा। तो अल्काइल ग्रुप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, लेकिन बताने का तरीका जो है ये इस तरह का है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है, मतलब दो अल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होना चाहिए, ये ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं ऑक्सीजन को, CH3O CH3, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, देयर आर टू मिथाइल ग्रुप्स, तो हमें लिखना पड़ेगा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। सो हियर दिस इज डाई मिथाइल ईथर, राइट, डाई मिथाइल ईथर। उसके बाद एल्डिहाइड्स, उसके बाद एल्डिहाइड्स, राइट। तो एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है डैश C डबल बॉन्ड OH, ओके। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है, सो दिस इज व्हाट कार्बोनिल कंपाउंड, सो C डबल बॉन्ड OH, इसे हम एल्डिहाइड कहेंगे। और ये जो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, ये यूटिलाइज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या अटैच हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है अटैच, या फिर अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर हाइड्रोजन होता है तो इसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे, अगर अल्काइल ग्रुप होता है तो उस अल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मिथाइल लिखता हूं मैं, मिथाइल, ओके, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज known as acid aldehyde, acid मतलब टू कार्बन, ओके। सो देयर आर टू कार्बन, और aldehyde ये फैमिली का नाम है, फंक्शन ग्रुप के फैमिली का नाम है, तो इसमें लिखेंगे हम एसिड aldehyde, ओके। कंटिन्यूएशन में हम एसिड aldehyde भी इसे कहते हैं, ठीक है। और कीटोन, अभी कीटोन क्या होता है, ठीक है। अल्डिहाइड्स में एक अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे कीटोन्स में क्या होता है, दोनों साइड में C डबल बॉन्ड O, जिसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, उसके दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फंक्शन ग्रुप हम इस तरह लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O डैश, C डबल बॉन्ड O डैश, ठीक है। अभी यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। So what is the name of this compound? The name of this compound would be acetone. Name of the compound would be acetone. Okay. So did you understand? There are three carbons present here. Okay. दोनों साइड में हमें छोटे से अल्काइल ग्रुप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, सो हियर C डबल बॉन्ड O, हियर इज OH, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके काफी डेरिवेटिव हम आगे लर्न करने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो डैश है, कार्बन की एक वैलेंसी, आप हाइड्रोजन से भी सेटिस्फाई कर सकते हो या फिर अल्काइल ग्रुप से भी सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे होता है तो फॉर्मिक एसिड होगा, अगर यहाँ पे कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O OH, सो दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O OH। तो एसिटिक एसिड कहाँ पे किसमें प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके आगे वाले जो फंक्शन ग्रुप है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है ईस्टर, राइट। तो यहाँ पे ईस्टर क्या होता है, ईस्टर्स आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर किसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो H है वो निकाल देना है, ठीक है। और उसके जगह पे अल्काइल ग्रुप रखना है, उसके जगह पे क्या रखना है, अल्काइल ग्रुप रखना है। तो कौन सा ग्रुप बनेगा, ईस्टर ग्रुप बनेगा। तो ईस्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ईस्टर्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द फ्रूट, ठीक है। जैसे बनाना, बनाना में एक स्पेसिफिक ईस्टर होगा,
जैसे पाइनएप्पल में एक स्पेसिफिक ईस्टर होगा, ठीक है। हमारे घर में अगर बनाना है तो हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका स्मेल ऑटोमेटिक हमारे नाक तक पहुंच जाता है, राइट। हमें पता चल जाता है कि ये बनाना है। इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। बनाना का स्मेल एप्पल से नहीं आएगा, ठीक है, ऑरेंज से नहीं आएगा, वो बनाना से ही आएगा, राइट। जब वैसे पाइनएप्पल का स्मेल किसी दूसरे फ्रूट से नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए कहते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और फ्रेग्रेंस, राइट। सो ईस्टर्स आर प्रेजेंट इन दी फ्रूट्स, ओके। तो हर फ्रूट्स में अलग अलग ईस्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका स्मेल वेरी होता है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका। सपोज आपके पास एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेट्स से एसिटिक एसिड, ठीक है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ नॉमेनक्लेचर डिटेल में, फिलहाल इतना ही आप याद रखो। अगर यहाँ पे OH होता तो एसिटिक एसिड होता, ओके। उसका एक हाइड्रोजन मैं इथाइल ग्रुप से रिप्लेस करता हूँ, इससे रिप्लेस करता हूँ इथाइल ग्रुप से। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, देखो एसिटिक एसिड से अगर एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं हम, तो उसका जो आईसी एसिड ये सफिक्स होता है, आखिरी में जो लगाते हैं उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो आईसी एसिड इज रिप्लेस बाय व्हाट, ATE, राइट। तो ये पार्ट हो गया एसिडेट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एसिडेट हो गया, और जो बचा हुआ ग्रुप है उसे हम क्या कहेंगे, इथाइल। C2H5 ना 2 कार्बन का, तो उसे हम क्या कहेंगे, इथाइल। सो दिस इज व्हाट, इथाइल एसीटेट। क्या होगा, इथाइल एसीटेट, ओके। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस। ईस्टर किसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हाइड्रोजन निकाल देते हैं OH ग्रुप का और उसके जगह पे अल्काइल कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अमाइड्स, ठीक है। तो इसमें अमाइड प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी और टर्शियरी भी हो सकता है, ठीक है। तो अमाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर हम OH को निकाल देंगे और उसकी जगह पे NH2 को रखेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, अमाइड, AMIDE, राइट। तो अमाइड को ही प्राइमरी अमाइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अमाइड का नॉमेनक्लेचर, ओके। अगर हमारे पास एसिडिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं एसिडिक एसिड, इस तरह का। और एसिडिक एसिड में से हम OH ग्रुप को निकाल देंगे और उसकी जगह पे क्या रखेंगे, NH2 रखेंगे। क्या रखेंगे, NH2 रखेंगे। तो एसिडिक एसिड के नॉमेनक्लेचर में भी चेंज होगा। IC एसिड इज रिप्लेस बाय अमाइड। IC एसिड, एसिडिक एसिड का IC एसिड निकाल दो और उसकी जगह पे सफिक्स रखो अमाइड। क्या होगा, एसिटामाइड। इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, एसिटामाइड, ओके। अभी बात करेंगे हम सेकेंडरी अमाइड की। तो सेकेंडरी अमाइड्स कब होगा, देखो जब भी अमाइड फंक्शनल ग्रुप में से नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन से, उसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस करेंगे अल्काइल ग्रुप से, तो हमें सेकेंडरी अमाइड मिलेगा। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, हियर इज N, राइट, और हियर इज H, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे H, एक H निकाल देंगे, C डबल बॉन्ड O, NH। दिस इज सेकेंडरी अमाइड। तो जो हाइड्रोजन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं उसकी जगह पे हमें अल्काइल ग्रुप रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, अल्काइल ग्रुप रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम यही स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं और इसका एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन का, और उसके जगह पे रखते हैं एक मिथाइल, राइट। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, देखो। तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और जो ओरिजिनल कंपाउंड है ये कौन सा है, एसिटामाइड है। तो मिथाइल ग्रुप किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर। तो ऐसा लिखेंगे, नाइट्रोजन का N लिखेंगे और जो ग्रुप है इस तरह लिखेंगे N मिथाइल, ओके, N मिथाइल। और ओरिजिनल कंपाउंड जो था वो था एसिटामाइड, तो
एन मिथाइल एसिटामाइड। इस तरह आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, अभी बात करेंगे हम टर्शियरी अमाइड की। ठीक है, तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करने। जो प्राइमरी अमाइड होता है उसमें से नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन निकाल देने और उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, हियर इज बॉन्ड N, हियर इज 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स आएंगे, लेकिन ये दोनों जगह पे क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। दोनों जगह पे क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और N, इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एसिटामाइड ले लो, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन हमें निकालना है। ठीक है, और उसकी जगह पे क्या रखना है, अल्काइल ग्रुप रखना है। तो छोटे से अल्काइल ग्रुप हम यहाँ पे रख देते मिथाइल, स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप। तो ओरिजिनल कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटामाइड। और एसिटामाइड के नाइट्रोजन के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का सिंबल हमें लिखना पड़ेगा N, लेकिन 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए N 2 बार। 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, डाई मिथाइल, NH डाई मिथाइल। तो ओरिजिनल कंपाउंड क्या था, एसिटामाइड। तो ओरिजिनल कंपाउंड है एसिटामाइड, NN डाई मिथाइल एसिटामाइड, NN डाई मिथाइल एसिटामाइड। इस तरह का नॉमेनक्लेचर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शियरी अमाइड। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एसिड अनहाइड्राइड की। अभी इसमें भी एसिड आया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसा समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही इसको बनाया जाता है, लेकिन कैसे हम बनाएंगे वो भी समझते हैं। देखो, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हम यहाँ पे लेंगे, देखो C डबल बॉन्ड O, हियर इज OH। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं एसिड का, लेकिन इसको थोड़ा इस तरह लिखता हूँ, उल्टा लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O, OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें से क्या करना है, हमें OH और H वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेना है। ठीक है, ये यहाँ से OH निकाला और यहाँ से H निकाला। ठीक है, क्या अब्सेंट हो गया, यहाँ पे वाटर अब्सेंट हो गया। अगर वाटर अब्सेंट है इसे हम क्या कहेंगे, अनहाइड्राइड। और ये जो 2 चीजें हैं हम इसे कनेक्ट कर देंगे। देखो एक ऑक्सीजन था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था। तो एसिड अनहाइड्राइड का मतलब है जब कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड अनहाइड्राइड। ओके, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एसिडिक एसिड है, ठीक है, एसिडिक एसिड, तो मैं यहाँ पे एसिडिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, और दूसरा भी एसिड हम इस तरह लिखेंगे, OH। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसमें से हमें क्या निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। देखो यहाँ से एक मॉलिक्यूल से OH निकाल दो और दूसरे मॉलिक्यूल से H निकाल दो, ताकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल पाए। तो बचा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ये ऑक्सीजन को मैं थोड़ा बीच में लिखता हूँ और इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो एसिडिक एसिड से जो अनहाइड्राइड बनता है उसका नाम क्या होगा, एसिटिक अनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा, एसिटिक अनहाइड्राइड। ओके, अगर कोई प्रोपियोनिक एसिड होगा और प्रोपियोनिक एसिड से इस तरह 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड। क्या कहेंगे, प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड। ओके, चलिए दोस्तों, बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो 19th फंक्शनल ग्रुप है असाइल क्लोराइड, राइट। तो असाइल क्लोराइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, असाइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O, Cl। और जो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, तो उसके जगह पे हम क्या रखेंगे, अल्काइल ग्रुप। सपोज
अभी मैं आपको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर बताता हूँ। ये आपके पास है एसिटिक एसिड, ठीक है। असेट क्लोराइड एसिड का डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये है हम एसिड से ही इसको बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं OH ग्रुप निकाल देता हूँ और यहाँ पे Cl रखता हूँ। तो इसका एसिड का नाम क्या था? एसिटिक एसिड। तो अभी इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो आईसी एसिड को यहाँ से निकाल देना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है YL, ठीक है, और क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड, क्या होगा? एसिटाइल क्लोराइड, ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है आईसी एसिड, उसको निकाल के इसका YL क्लोराइड, ये सफिक्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है सल्फोनिक एसिड, ओके। तो सल्फोनिक एसिड का फंक्शन ग्रुप क्या है? SO3H, क्या है? SO3H, राइट। तो यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, मिथाइल लगा सकते हैं, इथाइल लगा सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे इथाइल लगाते हैं, C2H5SO3H, ओके। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इसका नॉमेनक्लेचर इस तरह नहीं होगा, इथाइल सल्फोनिक एसिड, नो, इट इज नोन एज अल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इथाइल यहाँ पे हमें यूज नहीं करना है। 2 कार्बन है, इसका मतलब 2 कार्बन का अल्केन कौन सा होता है? इथेन होता है। सो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? इथेन सल्फोनिक एसिड, ओके, इथेन सल्फोनिक एसिड, राइट, ओके। उसके बाद हमें डिस्कस करना है अल्कीन्स, अल्काइन्स एंड अल्केन्स, ओके। तो अल्कीन्स का दूसरा नाम है ओलेफिन्स। इसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। ओलेफिन्स का मतलब क्या होता है? ऑयल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, ओके। तो जो हम ऑयल्स खाते हैं, एडिबल ऑयल, ओके, खाने का तेल, वो उस फैटी एसिड ही है, ठीक है, लेकिन उसमें फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं, राइट। तो अल्कीन्स का मतलब है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन होता है और उसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अल्कीन्स, राइट। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेंगे, सिंपल एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सो दिस इज व्हाट? इथिलीन और इथीन, कॉमन नेम है इसका इथिलीन, राइट। फिर अल्काइन की बात करेंगे। तो अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइंस में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और अगर हम 2 कार्बन का अल्काइंस लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? तो इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर है एसिटिलीन, क्या है? एसिटिलीन, राइट। और अगर हम IUPAC करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इथाइन, क्या लिखना पड़ेगा? इथाइन, राइट। समझ में आया? अल्केन्स, तो अल्केन्स का अपना कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, वैसे हम इसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो फंक्शनल ग्रुप, राइट। ऐसा कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर बाकी सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और उसमें एक डबल बॉन्ड आ जाता है, तो हमें इंपॉर्टेंस किसको देना है? डबल बॉन्ड को ही देना है। हम उसे अल्कीन ही कहेंगे, हम उसे अल्कीन नहीं कहेंगे। तो इसलिए इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इतना कह सकते कि अल्केन्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम CH3 बॉन्ड CH3, ये क्या है? इथेन, दिस इज व्हाट? इथेन, राइट। समझ में आया? तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। सो देयर आर 23 फंक्शनल ग्रुप्स। आपको क्या करना है? नाम और उसका सिंबल। सबसे पहले ये 2 चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं नाम पूछूंगा तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। सपोज मैंने पूछा सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है फंक्शनल ग्रुप का, तो आपको आना चाहिए SO3H,
ठीक है, जैसे एसिडाइल क्लोराइड का क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ Cl, असाइल क्लोराइड का, ठीक है, अल्कीन का क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस तरह आपको आना चाहिए। जब तक ये आपको फंक्शनल ग्रुप याद नहीं रहेंगे तब तक उसका जो नॉमेनक्लेचर है या फिर कंपाउंड आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, थोड़ा सीरियसली पढ़ना है। ओके, थैंक यू।